मनस रूप है तेरा अपरा पद पे चल। प्यारे बंधुओं, ये जो है सत्संगत में आकर अपना कल्याण, सत्संगत दुर्लभ संसारा निवस जन्मती वाला। गोस्वामी बोलते हैं कि सत्संग इस संसार में दुर्लभ है, मुश्किल है। निवस जन्म, एक निवस, निवस कहते हैं एक क्षण की, एक निवस अगर एक क्षण भी दंडवत भी कर लिया, पैक भी भर लिया उसके नाम से, सत्य का नाम से। इसे प्यारे बंधुओं शब्द ना है और ले शब्द इधर दूर ले जाएगा। और मेरे भजन पूजा पाठ करना तुम्हारा बिन गुरुदेव के निष्फल है। देखो चार है चले जाएंगे, उन्हें रोको नहीं और ऊपर से दे चलो क्योंकि लेट हो जाओ। प्यारे बंधुओं, इस तरह से जो है हम और तुम यह संसार में आए हैं तो सत्संग के बीच में बैठ करके क्षण एक नहीं हमने बिताया, एक पल
एक पल सत्संग का बहुत बड़ा नहीं दिया है। अब वर्ग 7 स्वर्ग अपवर्ग धरी तुलाते अंक तुले ताय सकल में एक लव सत्संग। एक लव माने छोटा, बहुत छोटा, परमात्र का प्यारे बंधु, सारे तीनों लोक की सामग्री, 14 भवन की सामग्री अगर उसमें रखी जाए फिर भी एक बार सत्संग की बराबर नहीं होता है। इसलिए प्यारे बंधु, सत्संग का महत्व कितना दिया है। दया क्षमा अपने और धरो, दया और क्षमा, क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो, अपनी गलती का सुधार करो, दया और क्षमा, शांति, संतोष, सबसे बड़ा। प्यारे बंधुओं, इससे बढ़कर क्या है। शील दया सबसे बड़ी सब रत्नों की खान। शील दया सबसे बड़ी है, सब रत्नों की एक खान है। 3 लोग समता शील आन, 3 लोग की समता शील में आकर रुकती है। ये आपको मालूम है। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, ये आपने देखा है। सबको ये मालूम होगा गर्म लोहा ठंडी लोहे को नहीं काट सकता, वो ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। अगर दोनों ही गर्म है तो क्या होगा, दोनों चिपक जाएंगे। तो दोनों ही चिपक जाते हैं, आप समय झंझट कर लेते हैं, दोनों ही गर्म हो गए। चरथाना चरथाना चरथाना, क्या है चरथाना चरथाना। और वहां क्या हुआ, धैर्य धैर्य। वो कहते हैं तो चिपटे क्यों, झंडा करेंगे तो चिपटेंगे। वो डंडे मारते हैं तो चिपटे क्यों। तब उनके दिमाग की खोपड़ी का बाहर उतरता है, बहुत गलती की होगी चिपके। तब वो एक संग वो ठंडे हो जाते हैं कि उधर चिपक गए, उधर चिपटे पड़े थे, और जेब खाली, जेब खाली, और जेब खाली। मतलब वजन सरकारी वजन चढ़ गया और जेब का वजन घट गया। तो क्या हो गए, ठंडे। क्या भैया ठंडे हो गए। पहले ठंडे बने रहते तो ये वजन नहीं ऊपर आता। तो बस यही है, दया क्षमा अपने उद्धारो, काम और क्रोध। क्रोध से कितना बड़ा नुकसान होता है। इनको अलग करो, क्या बोलिए, इसे कर बंधु, इन चीजों को नहीं हटाओगे तो सारे जीवन पिटोगे पिटोगे पिटोगे। अगर दया न आई और काम और क्रोध बना रहा तो जीवन में कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। जहां जाओगे तहां पिटोगे, जहां जाओगे तहां पिटोगे। 2 लड़के थे नौजवान, तो वो ये कह रहे थे कि गुरु ये क्या करें, हमें चैन नहीं पड़ता है। क्यों भाई, हमें क्यों नहीं पड़ता है कि क्या तो हम किसी को मार लें या क्या कोई हमें कोई मार ले, तो हमको चैन पड़ता है। तो बस चैन नहीं पड़ता है लोगों को कि बिना जीव ठंडी करे चैन नहीं पड़ता है। तो ऐसे प्यारे बंधु समझना है और आगे भी चलना है। क्या बेटा डब हो गया, हाँ प्यारे बंधु, इसलिए जो है समझना है और नहीं समझो घर दूर। मोबाइल माइक नहीं बोल रहा। और क्या सम संतोष धर और भाई लो मोह को दूर भगाए, सम और संतोष। इसलिए जो है तब लोह और मोह की
बंधु, इसलिए जो है जब तक हम अपने से लोभ और मोह, लोभ में आकर के केकई ने क्या किया था, ऐसे सुनाओ चलिए। अब जो है जब तुम जो है केकई लोभ में आकर के और पुत्र के मोह में आकर के और राम के व्रत ने जो है विरोध किया था, और विरोध करने पर क्या हुआ था कि उनको विधवा बनना पड़ा था। क्या हुआ था? विधवा होना पड़ा था। उनका मामला फेल हुआ था। दशरथ का मरण हो गया था। बहुत समझाया था, लेकिन जब दोनों पुत्र आए तो पुत्रों ने क्या किया था? मां का अनादर किया था। अनादर करने पर यह हुआ था, बहुत बड़ी हानि हुई थी। सारे देश के लोग, सारे राज्य के लोग व्याकुल हुए थे। तो इसलिए ये हालत होती है, अहंकार में आकर के लोग क्या करते हैं, मामला अपना करते। शत्रु कहते हैं तू चेतन रूप पारा, तू अखंड है, तू सबको जानने वाला है, तू चेतन स्वरूप है, तू अपने में निर्णय करके वो अपने पद पर ठहर जाओ, सतगुरु से अपने स्वरूप का ज्ञान करो। और जो है जब अपने का ज्ञान करा लेगा तो आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा, मामला सब सही। तेरा गुर पद में स्थान, प्रकाश सतगुरु कहते हैं कि तेरा गुर पद में स्थान है। क्या भटकता करता है? त्यागी विषय रस रंगा, करो सतसंगा। अरे त्यागी विषय रस रंगा, करो रे मन।
इन्हें प्रसाद दे दो, जा रहे हैं। प्यारे बंधु, ये समझना है कि त्याग विषय रसरंगा मतलब जो दुनिया का विषय है, शराब का विषय, बीड़ी का विषय, तम्बाकू गुटखा का विषय, चोरी का विषय, जुआ का विषय और सच्चे का विषय, ये सब विषय, ये सब आदत गलत है। इन विषय को त्यागते हुए और भी गुप्त विषय है, उनको भी समझ लेना चाहिए, उनको भी त्यागना चाहिए। ये विषयानंद को इसको छोड़ करके सत्संग में रत हो जाओ। त्याग विषय श्रृंगा करो मन सत्संग। मन में हर समय सत्संग का गूंज लेना चाहिए, हर समय मालिक का ध्यान रखना चाहिए, सतगुरु का ध्यान करना चाहिए, सबको ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आज मर जाए उससे लोग कितना भय मानते हैं, बहुत भय मानते हैं, और जिंदा से भय नहीं करते हैं। जिंदा को तो मारने दौड़ते हैं,
लेकर मर जाता उससे बेहतर। मरने के बाद कितना भय होता है लोगों को। होता क्या है कि जब तक जो है त्याग विषय रखना तो जो मन करो मन सत्संग। इस तरह से प्यारे बंधुओं समझना है तो आगे बढ़ना है। देह धर्म को क्या अपनावे ये पचरंगा झूना। देह धर्म को अपनाते हैं, अपनी इंद्रियों का सुख लेते हैं, ये तो पचरंगा झूना है। ये तो एक दिन जो है आग के बीच में जलना है, या पानी के अंदर गलना है, या मिट्टी के अंदर सड़ना है। ये तो ऐसा इसका होना है। इसके अंदर है वो चेतन राम, उसको समझना। चलो इस तरह से समझना और पकड़ना। निज अपने सब को जान करके और लग के चलना हो जाओ, लग के चंगे हो जाओ, लग के चंगे। लोग कहते हैं कि जहां चप्पल पर और जो है जब तक तुम्हारे ज्ञान का भ्रम कभी मिटेगा, जब अंदर ज्ञान का प्रवेश होगा। सदगुरु से कहा है